मोहिनी दौड़ रही है, उसके पीछे दो गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया तो यहीं पे दफना दूंगा। रुक लड़की रुक। लेकिन मोहिनी रुकी नहीं, जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ाना होगा, पर मैं क्या करूं? तभी मोहिनी शिव वाले मंदिर में चली जाती है। लड़की मंदिर के अंदर घुस गई, चल उसे पकड़ते हैं। वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, पर वो लड़की उन्हें नहीं मिली। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी, वो लड़की पर कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग पर एक फन फैलाकर बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़ी गुस्से से उन दोनों को देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या भाई, चल यहाँ से चल। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग को प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आपकी ही वजह से मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदूराम मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। छी, ये लोग तो किसी काम के नहीं। अब जो करना है मुझे ही करना है, मुझे अपने हाथों से ही काम करना पड़ेगा। ये मंदिर चंदूराम का ही बनाया हुआ है और मोहिनी इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और वो साथ ही साथ वो एक इच्छाधारी नागिन है। इसके बारे में गांव का कोई भी नहीं जानता था। असल में मोहिनी पिछले जन्म में एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम तुलसी था। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसीलिए सभी उससे प्यार करते थे। तुलसी, तुम इस मंदिर की देखभाल करती, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा है। तुम बहुत पुण्य कमा रही हो बेटी। ये सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पुण्य के बारे में तो नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन इतना जानती हूँ, इस काम को करते हुए मुझे शांति का एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो, इसीलिए करती हूँ। बेटी बहुत अच्छा, देखना तुम्हें शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिव जी के किसी काम आ सकूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। वो इसी खुशी में थी। हे महादेव, आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शिव भी प्रसन्न थे। वो रोज सुबह मंदिर को साफ करती थी। फिर एक सुबह वो मंदिर को साफ करने आई। मंदिर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी थी। वो झाड़ियों को साफ करने लगी। तभी एक सांप आया और तुलसी के पैर में काट लिया। तुलसी नीचे गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। और जब उसकी आंख खुली तो वो ताज्जुब में रह गई। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत पर खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव। तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने कहा, तुलसी, तुम मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया। मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया है। बोलो, करोगी मेरा काम? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमको इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद तुमको समय समय पर
मेरा आदेश मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु। शिव जी ने मोहिनी को सरला नामक एक स्त्री के पेट में भेज दिया। सरला गांव में चंदूलाल के घर काम करती थी। चंदूलाल रोज सरला के ऊपर अत्याचार करता था, इसीलिए सरला परेशान रहती थी। गर्भवती होने के कुछ दिन बाद सरला का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसके बाद सरला तुलसी के नए अवतार मोहिनी को जन्म दिया। धीरे धीरे वो 2 साल की हो गई। एक दिन घर में सांप घुस आया। सरला डर गई। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं बाहर छोड़कर आती हूँ। ये बोलकर मोहिनी सांप को हाथ में उठाकर बाहर ले आई। ये देखकर सरला हैरान हो गई। मोहिनी ने सांप से पूछा, क्या बात है? सांप ने कहा, महादेव ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। बताओ क्या संदेशा है? आप इच्छाधारी नागिन हो। समय से पहले कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पर इस गांव में एक आदमी रहता है। उसका नाम चंदूलाल है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है। वो सूरत होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। ठीक है, वही होगा। एक दिन सरला चंदूराम के घर काम करने गई थी और उसके हाथ से एक गमला नीचे गिर गया और गमला गिर जाने से टूट गया। उसकी वजह से चंदूलाल उसे मारना शुरू कर दिया और सिर पर चोट लगने की वजह से सर से बहुत खून निकलने लगा और चंदूलाल उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और वहीं पर सरला की मृत्यु हो गई। ये नाली के कीड़े से नदी में फेंकना पड़ेगा। उसने अपने गुंडों से कहा, सरला की लाश को नदी में फेंक दो। मोहिनी को जब ये सब पता चला तो वो बहुत रोई। उसने अपने आप से एक वादा किया। ऐसे ही 16 साल निकल गए। मोहिनी जवान हो गई। एक दिन चंदूलाल ने अपने गुंडों की मदद से सरकारी खजाने के सारे सोने व जेवरात लूट लिए। ये आज तक सबसे बड़ी चोरी है। इतना सारा सोना छिपाएंगे कहाँ? अगर पुलिस को खबर हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच कर रखा है। इसी गांव में शिव जी का मंदिर बनवाऊंगा और सोने को वहीं पे छुपा दूंगा। मंदिर के नीचे खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हो गया और चंदूलाल ने सारा सोना मंदिर के नीचे छुपा कर रख दिया। लेकिन वो करते हुए मोहिनी ने देख लिया, मगर चंदूलाल ने भी मोहिनी को देख लिया और मोहिनी सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। उसके दोनों गुंडे मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन मोहिनी एक नागिन रूप में आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो दोनों मोहिनी को ढूंढ नहीं पाए और चंदूलाल के पास पहुंच गए। नहीं, इस लड़की को खत्म करना होगा। वो लड़की इसी गांव की है। उसे ढूंढ कर निकालो और उसे खत्म कर दो। जी मालिक। मोहिनी घर नहीं लौटी। वो नागिन के रूप में ही जंगल में रहने लगी। मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन मोहिनी को किसी कारण से घर लौटना था। वो घर की तरफ जा रही थी। इतने में वो दोनों गुंडे उसका पीछा करने लगे। मोहिनी मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन बन गई। शिवलिंग के ऊपर बैठ गई और फिर उसने दोनों को मार दिया। चंदूलाल मोहिनी को खुद मारने के लिए तैयार होने लगा। एक रात एक सांप मोहिनी के पास आया। बताओ क्या संदेशा लाए हो? चंदूलाल को अब खत्म करना होगा। बाकी का सारा सोना सिर्फ के काम आ सके। तुम्हें ये करना होगा। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगला दिन सोमवार था। सोमवार के दिन मंदिर में बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ होती थी। अगली शाम ही मोहिनी मंदिर में चली गई।
चंदूलाल पूजा कर रहा था। बंद करो ये ढोंग। अरे तू मरने के लिए खुद चली आई। तुझे अभी पता चल जाएगा। चंदूलाल ने मोहिनी पर अटैक किया, लेकिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में चली आई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और मोहिनी ने चंदूलाल को अच्छे से जकड़ लिया था। अरे तुम इसे क्यों मार रही हो? हाँ, इन्होंने तो ये मंदिर बनवाया है, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी, ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। मोहिनी ने सभी को बताया कि मंदिर के नीचे चंदूलाल ने सोना छिपा कर रखा है। मंदिर की खुदाई करवाई गई और मंदिर के नीचे से सोना निकला। चंदूलाल ने कहा, मुझे माफ कर दो, नहीं इसे मार डालो। मोहिनी ने चंदूलाल को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह शिव भक्त नागिन ने शिव जी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। सोना बेचकर गांव में अस्पताल बनवाया गया और मोहिनी उसके बाद से उसी मंदिर में शिवलिंग पर रहने लगी। गांव के लोग उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई।